ओम श्री गणेशाय नमः। घर, कारखाना, कार्यालय का वास्तु प्लस शैल्य वास्तु दोष निवारण वेद शास्त्र सम्मत। आप घर, कारखाना प्रवेश कर चुके हैं तो वास्तु और शैल्य वास्तु दो चीज होते हैं। वास्तु जो देवता इनका मुख होता है पूरब और उत्तर दिशा के कॉर्नर, जो ईशान कोण कहा जाता है, वह कोण हमेशा साफ सफाई रहना चाहिए। वहां वास्तु देवता का मुख है। और वास्तु देवता का जो पांव है यह दक्षिण और पश्चिम कॉर्नर नैऋत्य कोण, नैऋत्य कोण हमेशा ठोस रहना चाहिए। यह वास्तु शास्त्र आज का नहीं है, लाखों वर्ष पुराना है। आज भारत, इंडिया के अंदर 50% से ज्यादा लोगों का घर, मकान, कारखाना ये वास्तु दोष से और प्लस शैल्य वास्तु दोष से भरपूर है। वास्तु का दोष निवारण या बैलेंस के लिए कोई यंत्र मंत्र नहीं आता। वास्तु दोष और शैल्य वास्तु दोष के कारण कल तक जिनके पास पैसा था वह आज कर्जदार बन चुके हैं, या घर में कलह चलता है, या शादी के बाद बच्चों को, शादी के बाद संतान नहीं हो रहे हैं। तो घर मान लीजिए अभी आपका बन रहा है या बन चुका है, या आप किराए पे रहते हैं, तो टोटल वास्तु और शैल्य वास्तु के मालिक हैं शिवलिंग, शिव मंदिर। शिव मंदिर का अर्थ होता है अशोक सुंदरी देवी। जो जलाधारी में जो अशोक सुंदरी देवी बैठी हुई हैं, ये वर्ल्ड के सभी देवी देवताओं के मंत्र को कंट्रोल करती हैं। अशोक सुंदरी देवी, शिव मंदिर गर्भगृह में अशोक सुंदरी देवी का पूजन होता है। और यही कारण से हमने बार बार कहा है कि शिव मंदिर, शिवालय, अशोक सुंदरी देवी को सिंदूर और हल्दी चढ़ता है। मेरा नाम है सुनील मित्तल, 10 महाविद्या का तंत्र शास्त्री हूं। मेरे गुरु जी हैं रुद्र रूप काशी विश्वनाथ देवाय। मेरी देवी है मां अंबा देवी। दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ, 700 श्लोक, 13 अध्याय, मृत संजीवनी मंत्र और 30 में से 20 संपुट और अर्गड़ा स्तोत्र मंत्र से 2001 में मेरे शरीर में सिद्ध है। पैसा कमाने के लिए मैंने संन्यास धारण नहीं किया है। तो वास्तु और शैल्य वास्तु को पहले सेटिंग कीजिएगा। वास्तु देवता 2 तत्वों से हैं, अग्नि तत्व और जल तत्व। आप भारत या विश्व के कहीं भी शिव मंदिर बनता हो तो जो छपाई होता है सीमेंट जरूर दीजिएगा। आप घर प्रवेश कर चुके हैं तो भी सीमेंट दीजिएगा, कमेटी को दीजिएगा, मीडिएटर को बिल्कुल ना पकड़ें। वेद शास्त्र कहते हैं सीमेंट दान देते हैं तो घर बैठे 1 लाख रुद्राभिषेक का आपको फल प्राप्त होगा। रंग रोगन अगर करवाते हैं, जितना आपका सामर्थ्य हो, चाहे 12 लीटर हो, 10 लीटर हो, 20 लीटर हो रंग रोगन, चाहे 5 लीटर हो, 10 लाख रुद्राभिषेक का आपको फल प्राप्त होगा। और शिव मंदिर गर्भगृह या परिसर में अखंड दीपक जलाते हैं सरसों तेल से, तो 1 करोड़ रुद्राभिषेक का फल प्राप्त होगा। शिव मंदिर के चारों तरफ नजदीक या अंदर कहीं यज्ञ होता हो तो अनंत करोड़ गुना रुद्राभिषेक आपको फल प्राप्त होगा। यज्ञ में हो सके पहुंचे, और नहीं तो अपना गोत्र नाम दीजिए। पहले देखिए यज्ञ होता है या नहीं, और यज्ञ डिक्लेयर जिस दिन होगा महीना 2 महीना पहले ही पैसा भिजवा दीजिए।
वृंदावन और काशी में यज्ञ नहीं होता, यहाँ आलसी सब पैदा हुए हैं, इन्हें मुक्त खोरी का चाहिए। आपके जीवन में जैसा भी दुख संकट समस्या परेशानी है, बच्चा नहीं होते कर्ज से दब गए हैं, घर में कलह, या आप सूर्य की तरह चमकदार बनना चाहते हैं, आपके जन्म कुंडली से सभी दोष निवारण करना चाहते हैं, घर में कोई बीमार पड़ा हुआ है, दवाई खाने के बाद भी बीमारी ठीक नहीं हो रहा है, तो कुछ मैं पॉइंट बता रहा हूं, आप सुनिए। नंबर 1, शिव मंदिर में आपको सरसों तेल का अखंड दीपक जलाना है 12 दिन से ज्यादा। अखंड दीपक का अर्थ होता है ज्वाला देवी, जहां अखंड ज्योत जले ज्वाला देवी। घर से सरसों तेल लेके जाना है, सरसों तेल के अंदर सिंदूर डालना है और लेके जाना एक मिट्टी के दीपक के साथ, क्योंकि ज्वाला देवी हैं और शिव मंदिर गर्भगृह में अशोक सुंदर देवी हैं। देवियों को सिंदूर लगेगा ही, सदा सुहागन के लिए सिंदूर चढ़ाया जाता है। अखंड दीपक के नजदीक एक हल्दी का गोटा रख दीजिएगा, और अगर आपके बच्चों को पढ़ाई में भी तेज करवाना है तो एक आलू पोटैटो रख दीजिएगा। नंबर 1। नंबर 2, आवारा कुत्ता को कुछ भी खाने के लिए देते रहिएगा। जो दुर्गा सप्तशती पाठ पढ़े हुए हैं, आप दुर्गा सप्तशती में देखिएगा, स्पष्ट बोल रही हैं देवी, अंतरिक्ष चराघोरा डाकिनश्च महाबला ग्रह भूत पिशाचा से एक गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस वेताला कुष्मांडा भैरवादय। तो धरती पर सब कुछ है। कई आदमी मेरे को बोलते हैं कि मित्तल जी कहाँ है भूत प्रेत, हम तो दिखाने का ताकत रखते हैं, क्योंकि मैंने अपने जीवन में 2 राक्षसी शक्ति को मारा है, देवी देवताओं को शक्ति से, अखंड दीपक की शक्ति से। एक बेताल को मैंने मारा है और एक ब्रह्म राक्षस को। घर में कोई बीमार है, अकाल मृत्यु, दोष टल जाएगा, आप सरसों तेल का अखंड दीपक जलाएं। और जो लेमन आता है, लेमन में सरसों तेल लगा के शिव मंदिर में चढ़ा दीजिए। वर्ण व्यवस्था के तहत 4 वर्ण में एक पंडित आते हैं। वह पंडित तुरंत आपको बोलेंगे अगर कोई घर में बीमार है तो लाओ 1.25 लाख महामृत्युंजय का अनुष्ठान करवा देते हैं। तो उन कर्मकांडी पंडितों को मना कर दीजिएगा कि हम 1.25 लाख महामृत्युंजय अनुष्ठान नहीं करवाएंगे, मना कर दीजिएगा। आप डायरेक्ट शिवालय के चरण शरण में जाइए, सरसों तेल का अखंड दीपक जलाइए। 12 दिन भी अगर आप अखंड दीपक जलाते हैं तो 12 ज्योतिर्लिंग तक कनेक्ट हो जाएंगे आपके परिवार। आप धन से परेशान हैं या आप संतान नहीं हो रहे हैं, आप ये सब कीजिए, या विवाह नहीं हो रहे हैं, ये सब कीजिए। और कहीं भी यज्ञ होता हो, यज्ञ में शामिल हो जाएं। आप शिव मंदिर में उपस्थित हैं, प्रेजेंट हैं, अपने हाथ से जल चढ़ाएं। घर से आप लेके जाइए गेहूं और चावल, जल में डाल दीजिए, अपने हाथ से जल चढ़ाएं, क्योंकि आपके शरीर में जल तत्व है। आपके जल तत्व में जितना भी दोष है, अपने हाथ से आप अगर जल चढ़ाते हैं या चढ़ाती हैं महिलाएं, तभी आपका दोष निवारण होगा। बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तेज नहीं है, उनके नाम से 12 दिन अखंड दीपक जलाएं और बच्चों को ले जाइए महीना में 1 दिन, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जल चढ़ाइए। भगवान राम शिव जी का पूजन करते थे, भगवान विष्णु शिव जी का पूजन करते थे, क्योंकि ये धरती के मालिक हैं शिव। रावण शिव जी का पूजन करते थे। और दुर्गा देवी के जितने भक्त हैं, नवरात्र आ रहे हैं, दुर्गा सप्तशती में आप देखेगा सिद्धकुंज का स्तोत्रम, यह सिद्धकुंज का स्तोत्र, ओम शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्रमुत्तममेन मंत्र प्रभावेण चंडी जाप सुहोहत
न कवचम न अर्गड़ा स्तोत्रम क्ल कंगण रसकम न सप्तनापि ध्यानम च न्यासन च वार्चनम कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत ते गोहे तरम देवी देवानां विदुर्लभम गोपनीय प्रयत्न शिव निर्वमारण मोहनम वसविस्तव। यह जो मैंने श्लोक उच्चारण किया पूरा दुर्गा सप्तशती श्लोक के अंदर भरपूर है और यह मेरे शरीर में 100% सिद्ध है। कुंजी का अर्थ होता है चाबी। ताला कहाँ है? शिवालय है ताला, अशोक सुंदरी देवी। तो जितने भी देवी के भक्त हुआ नवरात्र 12 दिन कम से कम आप अखंड दीपक शिव मंदिर परिसर में जलाइए। शहर के शिव मंदिर वाले मना करेंगे, गांव देहात के शिव मंदिर में आप जलाइए, क्योंकि जितने भी मंदिरों में मंत्र उच्चारण होते हैं वह सभी मंत्र देवी मंदिर यह मिलिंग प्लांट है, रिफाइनरी प्लांट शिवलिंग है। तो पहले आप शिवलिंग को पकड़िए। देवी मंदिर में नवरात्र चल रहा है, अब शिव जी से प्रार्थना कीजिए कि हे शिव, जो हमारे गांव के देवी मंदिर में नवरात्र चल रहा है इसका मंत्र रिफाइनरी के लिए आपके ही प्लांट में आएगा, आप हमें मंत्र का आशीर्वाद दीजिए, मिल जाएगा। जो बहुत ही परेशान हो चुके हैं या बहुत ज्यादा कर्ज में दब चुके हैं, आप ये काम कीजिए, अपना जन्म कुंडली गलती से किसी को न दिखाएं। शिव मंदिर में 3 बार ताली बजाइए और शिव जी से वरदान मांगिए, मिलेगा। जलाधारी कहाँ है? जो आप शिवलिंग में जल डालते हैं जो बाहर निकलता जलाधारी, वहीं अशोक सुंदरी देवी, श्री गणेश, श्री कार्तिकेय, वो है मेन ऑफ द मैच। ज्यादा जो कर्ज में डूब चुके हैं आप जलाइए। शादी के अनेक वर्ष बाद संतान नहीं हो रहे हैं, आप ये कीजिए। परेशान हैं, आप ये कीजिए। पहले मैं बहुत यज्ञ करवाता था। मेरा जन्मभूमि केसिंगा में बड़े से बड़ा यज्ञ का नगाड़ा यही सुनील मित्तल बजाता था, लेकिन अब मैं केसिंगा छोड़ चुका हूं, अब दूसरे शहर में हूं। यज्ञ में अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो मुझे ऑल इंडिया से ओनली 9 परिवार ही चाहिए, 9 सीटेड। जैसे आप कोई गाड़ी रिजर्व करते हैं ना, तो देखते हैं 5 सीटेड है या 9 सीटेड है। 9 परिवार मुझे चाहिए। जो खर्चा होगा आप 9 परिवार का ही होगा। आप वर्ल्ड के अंदर कहीं रहे, हवन यज्ञ में सबसे ज्यादा मिलता है पीली सरसों, गेहूं, हल्दी का गोटा, तभी हवन यज्ञ सिद्ध होता है। मेरे साथ जितने भी व्यक्ति मंदिर निर्माण में थे 94, उन्हें आज तक देवी से आशीर्वाद नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? उन्होंने बहुत पूजन पाठ करवाया, बहुत यज्ञ करवाया, बहुत नवरात्र करवाया, क्यों नहीं मिला? क्योंकि आपने जो हवन में आहुति डाला वहां आपने नींबू नहीं डाला, इसीलिए आपको आशीर्वाद नहीं मिला। आपने पीली सरसों नहीं डाला, इसीलिए आपको आशीर्वाद नहीं मिला। आपने गेहूं नहीं डाला, आपने हल्दी नहीं डाला, इसीलिए आशीर्वाद नहीं मिला। कोई भी हवन यज्ञ हो, चाहे शिवलिंग का पूजन, कोई भी पूजन, बेलपत्ता शामिल होगा, हल्दी का गोटा शामिल होगा, गेहूं शामिल होगा और येलो मस्टर्ड, पीली सरसों ज्यादा से ज्यादा शामिल होगा। अगर आप पीली सरसों अगर शामिल नहीं करते हवन यज्ञ में, तो आपका हवन यज्ञ का जो तरंग निकलेगा राक्षसी शक्ति ले जाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप अगर सोचो कि देवी रोक देगी, नहीं रोक पाएगी, क्योंकि आप भी देवी के भक्त हैं, राक्षसी शक्तियां भी देवी के भक्त हैं। और यही कारण आप लोगों का हवन यज्ञ फेल हो रहा है। दुर्गा सप्तशती उठा के देखिए,
हम जो दुर्गा सप्तशती जितने भी चंडी पाठ करते हैं वर्ल्ड के अंदर, संपुट में एक श्लोक देखेगा, रक्षां सहित्रोग्र विसाचन आ गए यत्र दस्यु बनाने यत्र दावाण लो यत्र शताब्दी मध्य। इसका अर्थ क्या है? दुर्गा देवी बोलती है इस पृथ्वी के अंदर राक्षसी शक्तियां विषधर नाग के रूप में हैं, और यह श्लोक भी पीली सरसों के साथ आहुति दीजिए। अपृष्ठ नंबर 16 में देखिएगा मृत संजीवनी मंत्र। मृत संजीवनी मंत्र का कनेक्टर क्षमा प्रार्थना के साथ मृत संजीवनी मंत्र डाल दीजिए, क्षमा प्रार्थना फिर डालिए, सिद्ध हो जाएगा। आपके गांव में नवरात्र होने वाले हैं, वहां पंडित जी संकल्प लेंगे 5-7 कमेटी के मेंबर और बोलेंगे कि पूरे गांव के मंगल। ऐसा नहीं होता पंडित जी। नवरात्रि का हर रोज सुबह चाहे 9 बजे हो, चाहे 5 बजे हो, चाहे 7 बजे 8 बजे, गांव वाले सब आएंगे जिसको फुर्सत हो, और हाथ में लेंगे पीली सरसों, चावल, काला तिल और जौ, ये 4 सामग्री और थोड़ा जल हाथ में लेंगे। 1 रुपया का सिक्का। आप मंत्र बोलोगे ओम विष्णु 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 भारतवर्ष भरतखंड आरावर्त जम्बू जगन्नाथ कहते उड़ीसा प्रदेश से अमुक डमुक सिमुक। उसके बाद वह देवी के चरण में छोड़ेंगे जहां कलश से स्थापना, तभी उनको वह नवरात्रि का आशीर्वाद मिलेगा। आप बोल दिए गांव का मंगल हो गया। गांव में तो चंडी पाठ के वेद शास्त्र के अनुसार भूत प्रेत राक्षस सब कुछ है, वह ले जाते हैं। इसीलिए गांव में इतना पूजन पाठ करते हुए गांव के लोगों को फल प्राप्त नहीं हो रहा। गोत्र क्यों बनाया गया है पंडित जी? गोत्र क्यों बनाया गया है? ऐसा नहीं होता कि गांव के मंगल के लिए आप बोल दिए मंगल हो जाएगा, हो ही नहीं सकता। और ये जब मैं छोटा था तभी मैंने विरोध किया था 96 में कि ये गलत सलत चल रहा है देवी मंदिर में चंडी पाठ। और जिसके पास पैसा है बाबू, 1100 तांबा नाग नागिन हम भिजवा देंगे या हम आपका अनुष्ठान करवा देंगे। आप मेरे व्हाट्सएप में ऑल फैमिली मेंबर्स का नाम और गोत्र दे दीजिएगा, बस। शिवलिंग में जीवन में चढ़ाना जरूरी है एक बार। शल्य वास्तु ये बहुत खतरनाक दोष रहता है। शल्य वास्तु को वर्ल्ड का कोई माइका लाल ठीक नहीं कर सकता। अब चंडी पाठ में बहुत तेज तर्रार हूं। मेरे अधीन में अनेक पंडितों को रखता हूं और रास्ता दिखाता हूं, चंडी पाठ ऐसे कीजिए। चंडी पाठ में सीखा कहा, मेरे गुरु कौन है? अखंड दीपक ज्वाला देवी, केसिंगा रेलवे फाटक के नजदीक जो भव्य अंबा देवी मंदिर देख रहे हो। घर छोड़ दिया था 5 वर्ष और उसी अंबा देवी मंदिर में 5 वर्ष रहा था। दिन रात रह के इसी हाथों से, देवी के आशीर्वाद से, मेरे हाथों से पूरा मंदिर का निर्माण हुआ है। भले ही कमेटी में कोई रहा हो, लेकिन मंदिर का निर्माण मेरे हाथों से पूरा हुआ है। पैसा तो दान दाताओं ने दिया है। और अंबा देवी मंदिर के साइड में देखेगा वैष्णो देवी मंदिर। वैष्णो देवी मंदिर का स्थापना, भूमि पूजन, निर्माण शुरुआत मेरे हाथों से ही हुआ है। तो वहीं मुझे चंडी पाठ का सिद्धि मिला है। कनक गौरी शंकर मंदिर शिवलिंग। माता बहन भाइयां 4 वर्ण व्यवस्था के तहत एक व्यक्ति पंडित आते हैं। जो पंडित अपने बलबूते पे घर घर जाकर चंदा मांगता हो और अपने आपके गांव में यज्ञ करवाता हो, उसे पंडित कहा जाता है। यूं नहीं कि कोई भी चंदन तिलक लगा लिया पंडित हो गया, हो ही नहीं सकता। आप पितृदोष का अर्थ क्या है? आपके कुंडली में पितृदोष है, देश दुनिया को पितृदोष लगा है। पितृदोष तो ये छूटेगा ही नहीं। पितृदोष का अर्थ होता है पितृ देवता को बेताल और राक्षस शक्तियों ने बांध के रखा है। आप कोई भी पूजन पाठ हवन यज्ञ अनुष्ठान करवाते हैं या अखंड ज्योत भी जलाएंगे, अपने वहां गोत्र नाम संकल्प जो लेंगे, वहां पहले पितृ देवता का नाम लीजिएगा, फिर घर के सभी मेंबर का, और यज्ञ वगैरह में भी पहले पितृ देवता का नाम शामिल करवाइए, फिर अपने घर का। तो अग्नि देवता ही उन्हें छुड़ाएंगे। पहले अखंड दीपक जलाइए।
आपने पंडित श्री राम शर्मा जी का, आचार्य जी का नाम सुना होगा। एक अखंड दीप के शक्ति पे पूरे विश्व को उन्होंने गायत्री करके दिखा दिया। चंदन लगा के कोई पंडित नहीं होता, या माँ के गर्भ से कोई पंडित नहीं पैदा होता। आत्मा स्वर्ग जाना इतना आसान नहीं है। वही इंसान का आत्मा स्वर्ग जाता है जिसके आत्मा के ऊपर आत्म सुरक्षा कवच हो, जिन्होंने जीवन भर अग्नि का पूजन किया हो, शिवलिंग को जल चढ़ाया हो, उन्हीं का आत्मा जाता है स्वर्गलोक। अब दुर्गा सप्तशती पाठ एक ठू लेके आइए पुस्तक, वहां दिखेगा अथ देव्या कवचम लिखा हुआ है। आप कामरूप कामाख्या देवी मंदिर प्रवेश कर जाए, देवी को बोलिए हमारे आत्मा को अथ देव्या कवचम का मंत्र सिद्ध दीजिए, आत्मसुर का कवच। मंदिर से बाहर निकलकर एक बार पढ़ लीजिए, आप तुरंत सिद्ध हो जाएगा आत्मसुर का कवच। क्योंकि वह जो महाशक्तिपीठ है, आसाम गुवाहाटी शहर में महाशक्तिपीठ, जितने भी वर्ल्ड के साधु संत मृत्यु से पहले अपना सिद्धियां वहां छोड़ के जाते हैं। वही कारण वहां 1 सेकंड में आत्मसुर का कवच सिद्ध होता है। विवाह से पहले हर बेटा बेटी को जाना वहां जरूरी है, न तो विवाह के फेरा में कोई भी मायावी शक्ति बेटा बेटी के शरीर में प्रवेश करके फेरा ले लेंगे, फिर जिंदगी भर चलेगा ताबड़तोड़ लड़ाई। ये आज देखने को मिल रहा है। तो अखंड दीपक आज ही आप जलाइए। कर्ज में डूबे हुए व्यक्ति या परेशान या बच्चे नहीं हो रहे हैं, पैसा है, यज्ञ करवा दूंगा। 9 कुंड हो चाहे 1 कुंड हो चाहे 5 कुंड हो, पैसा आप लोगों का लगेगा बराबर, श्रमदान हम देंगे। मेरे गुरु जी हैं रुद्र काशी विश्वनाथ देवाय।